किया पुलिस ने। इससे 50 मोटरसाइकिलें, 4 गाड़ियां और 2 इनसे रिक्शे बरामद हुए हैं और 90 लाख रुपए की रिकवरी इससे हुई है। अच्छा जी, इस वक्त नाज़रीन मेरे साथ आपको जो शख्स नज़र आ रहा है ये पहले पंजाब पुलिस में था, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से इसको महकमाना तौर पर इस पर कार्रवाई की गई और इसको महकमे से जो है डिसमिस कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इसने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जारी रखी, लेकिन ये पुलिस को मतलूब था और थाना टिब्बी सिटी DSP AVLS जो है उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी के तहत इस मुलजिम को जो है गिरफ़्तार किया और इस पर तकरीबन 70 मुकदमात हैं इस पर और इससे 90 लाख रुपए की रिकवरी भी हो चुकी हुई है। इससे मैं बात करूंगा और इससे पूछूंगा कि आखिर ये काम क्यों करता था, इसकी पीछे वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? खालिद। खालिद, कितनी उम्र है आपकी? 40 है। शादीशुदा आप? नहीं। शादी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, तो ये कब से काम कर रहे हो, ये गाड़ियाँ चोरी की बेच रहे हो और कब से ये काम कर रहे हो? पुलिस में कितनी देर रहे हो? 7 साल। 7 साल रहे हो? जी। अच्छा, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई? अच्छी सैलरी थी, अच्छी इज़्ज़त थी और माशरे के अंदर भी इज़्ज़त थी, तो क्या वजह बन गई कि पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर चोर बन गए? बस गलत लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ। गलत लोग, क्रिमिनल लोगों के साथ कांटेक्ट हो गया। आपने तो उनको पकड़ना होता है ना जो कि गलत एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस होते हैं, आपने तो उनको पकड़ना होता है, लेकिन आप खुद ही चोर निकला है। जी, बस गलती हो गई। क्या वजह बनी थी? वजह कोई भी नहीं, बस बरगला लिया। किसने वर्ग लाया था? उन्होंने। नहीं, बच्चे थे आप? बस इंसान गलती का पुतला है, गलती हो। आप बताएं ना, वर्ग लाया था, आपका फीडर किधर है? दूध जिसमें पीते थे आप वो किधर है? वर्ग लाया था ना, लालच में आ गया ना, ऐसे कौन ना लालच में आ गया था। बस यही समझ। कहाँ कहाँ से बाइक चोरी करते थे? मैंने नहीं की चोरी, जिन्होंने चोरी की है वो रिकवर्ड भी हो गए। हथकड़ियाँ क्यों लगी हैं? वो लोग भी चलान हो चुके हैं। आप पे 70 मुकदमात हैं, पता है आपको? जी। 90 लाख की रिकवरी आपसे हुई है, पता है आपको? जी। आप कह रहे हैं मैंने कुछ किया नहीं है। वो सब कुछ करवा कर गए हैं ना, वो चलान हो गए, चले गए हैं, जेल चले गए। आप भी तो करते थे ना, वो तो चले गए। जाहिर बात है, जुर्म है, जुर्म तो छुपता नहीं है। नहीं ये लोग भी तो आपके पीछे थे। जी। आपने ये सोचा ही नहीं था। जी। आपको पता ही नहीं था ना, आपने पकड़े जाना है। जी। मुलजिम जितना मर्जी शातिर हो, लेकिन वो पकड़ा जाता है, जी। कानून की गिरफ्त में आता है। जी। लेकिन आपको पता था ना इस चीज़ का। जी। फिर कहाँ कहाँ पे बाइक्स बेचते थे, कहाँ कहाँ से लेते थे, सारी कहानी ज़रा बताओ मुझे। मुझे नहीं पता वो कहाँ बेचते थे। आपको नहीं पता? नहीं। किसको पता है? उन्हें पता है वो कहाँ बेच के। क्या प्रोसेस क्या होता था, वो सारा प्रोसेस तो बताओ ना मुझे। नहीं, मुझे उनके नाम ही नहीं पता, वो किसको देते थे, कितने में देते थे, ये मुझे आपका काम क्या था इस गैंग के अंदर? वो मेरे पास लाकर कहते थे कि गाड़ी उधर खड़ी कर दो। अच्छा, लेकर आते थे, मैं गाड़ी खड़ी कर देता था बस। गाड़ी खड़ी कर लेते थे? क्या कुछ स्टैंड बनाया हुआ था? आगे डिलीवर कर देता था जिधर। आगे डिलीवर करते थे ना, यानी गाड़ी फिर आगे बेचते थे ना। जी। तो फिर आप कह रहे हैं मेरा कसूर नहीं है, गाड़ी वो ला के चोरी करके आपको देते थे, आप आगे चोरी की गाड़ी आगे बेच देते थे, ऐसे ही करते थे? वो आगे बता देते थे कि फलां शख्स को दे दो, मैं उसको दे दो। कितने पैसे लेते थे? 20,000। 20,000 रुपया। अच्छा, तो कहाँ कहाँ की बाइक्स आपके पास आती थी? कोई गाड़ियाँ पेशावर में भी बेची हैं? ये नहीं मुझे पता। पेशावर में नहीं बेची? ये उन्हें पता है, वो डीलर कहाँ के थे उनके। आप आगे बाइक देते थे ना, आप खुद ही तो बता रहे हैं। तो मुझे वो कहते थे आगे बेच दो, आगे दे दो गाड़ियाँ। वो जिधर वो कहते थे वो इधर ही पेशावर भेजी है? नहीं भेजी। मैं पंजाब में बेचते थे सिर्फ? ये नहीं पता वो कहाँ लेकर जाते थे, मैं उन्हें पकड़ा देता था बस। अच्छा, फिर? वो ले जाते थे, अब पेशावर जाते थे या पंजाब में, ये नहीं कन्फर्म। अच्छा, तो पकड़े कैसे गए हो? उन्होंने पकड़वाया। उन्होंने पकड़वाया? जी। हाँ? जी। अच्छा, अब शर्मिंदगी है? बहुत ज़्यादा। हाँ? बहुत ज़्यादा। निगाहें झुकी हुई हैं, सर शर्म से झुका हुआ है, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, अब शर्म आ रही है आपको? जी। बहुत। पहले क्यों नहीं सोचा इस चीज़ का? बस गलती एहसास अब हुआ। इतनी बड़ी फोर्स का आप हिस्सा थे, पंजाब पुलिस का आप हिस्सा थे, और आपको तो फख्र होना चाहिए था। हाँ, मैंने किस वजह से आपको डिसमिस किया था? मेडिकली अनफिट हो गया था, ये राड है मेरी एक टांग में, उनका एराजर हो गया था। इस वजह से अनफिट किया था? जी। आपने दोबारा भी अप्लाई किया हुआ है, आप तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस थे, इसी वजह से महकमे ने आपको जो है ना यानी कि बाहर निकाला, क्योंकि आप तो बदनामी बन रहे थे महकमे के लिए, आप तो डिपार्टमेंट के लिए आप तो काली भेड़ थे। हाँ?
माँ बाप ने इतनी मेहनत की, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और उनको तो फ़ख्र था कि हमारा बेटा जो है वो पंजाब पुलिस में है, और रिश्तेदारों को फ़ख्र होता है कि हमारा रिश्तेदार जो है पंजाब पुलिस के अंदर है और फ़ख्र होता है। लेकिन इसने जो है अपने माँ बाप की मेहनत जो है वो ज़मीन बोझ कर दी। ऐसे ही है ना? ऐसे ही। हाँ? ऐसे ही। माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? बस गलती हो गई है। क्या मैसेज दोगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लालच के अंदर आके गलत काम कर लेते हैं, क्या मैसेज दोगे उनको? यही कि किसी के लालच में ना आए। कोई भी गुनाह एंड पे इंसान पकड़ा ही जाता है। अब तौबा कर लिया? इंशाल्लाह कभी हाँ? ये ना हो कि अगली मुलाकात किसी और थाने में वो आपके साथ हो? नहीं होगी इंशाल्लाह, कभी भी नहीं हो। नहीं होगी इंशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह करे। नाज़रीन तौबा कर रहा है जी, वो कह रहा है कि मुझे इस चीज़ की शर्मिंदगी है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नदामत है, चेहरे पर नदामत है। एक तो ये पुलिस कांस्टेबल जो कि पहले पंजाब पुलिस का हिस्सा था, लेकिन एक ये है जो कि इस वक्त फ़ख्र से खड़ा हुआ है, और ये वही जवान है जो सुबह निकलता है, घर से निकलता है, सर पर कफन बांध कर निकलता है। इसको ये नहीं पता कि इसने दोबारा अपने घर जाना है कि नहीं जाना, लेकिन अपनी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से करते हैं और फ़ख्र से करते हैं, और फ़ख्र के साथ खड़ा हुआ है। और एक ये है जो कि इतनी बड़ी फोर्स का हिस्सा था, लेकिन अब चेहरे पर नदामत है, निगाहें झुकी हुई हैं, लेकिन अब पछता रहा है और कह रहा है मैं लालच में आ गया था। और इसीलिए लालच जो है नाज़रीन बुरी बला है, लेकिन ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि जुर्म जितना मर्जी बड़ा हो, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आखिरकार ये मुलजिम जो है एक ना एक दिन पुलिस की हिरासत में ज़रूर आते हैं। तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम भी पुलिस के अगेंस्ट मैसेज कर देते हैं, हम मैसेज कर देते हैं हमारी बाइक चोरी हो गई है, पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। सुनते हैं, पुलिस वाले काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं। जब देखें इतनी बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने, इससे 50 मोटरसाइकिलें, 4 गाड़ियां और 2 इनसे रिक्शे बरामद हुए हैं, और 90 लाख रुपए की रिकवरी इससे हुई है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे पुलिस की बहुत ज़्यादा मेहनत है, दिन रात इसके पीछे दिन रात की मेहनत है जो कि पुलिस ऐसे मुलजिमान को पकड़ने के लिए करती है। लेकिन हम जो है, हमारा जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो जाता है, अक्सर औकात हो जाता है, और हम जाके कहते हैं पुलिस हमारा काम नहीं कर रही, पुलिस करती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत अदा करें। तो नाज़रीन अब ये कानून की हिरासत में और शर्मिंदगी है और पछता रहा है, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि जुर्म ही होता है, एक ना एक दिन उसको सलाखों के पीछे आना होता है। और मुकद्दर में जो है इसकी हथकड़ियाँ हैं, निगाहें झुकी हुई हैं। अल्लाह पाक इसके लिए आसानियाँ पैदा करे। और वो जो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं लालच के अंदर आके ऐसे काम करते हैं, उनको भी चाहिए कि ऐसे काम हरगिज़ ना करें, कि जुर्म जो है वो कभी नहीं छुपता। तो नाज़रीन ये वीडियो आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।